कि जिस समय भारत सरकार ने वक्फ बिल लाया था और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स जिन्होंने विरोध किया वो अपने स्वार्थों की वजह से किया था। जो धांधलगर्दी की है, अपनी मनमर्जी की है, उस मनमर्जी को एक सिरे से खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन अमेंडमेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है जो इस बात को दर्शा रहा। उन्होंने कहा कि भाई जो मुख्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी हो, वो कम से कम कोशिश की जाए सरकारों से कि नॉन मुस्लिम हो। जरूरी नहीं, वास्तविकता में जो माफिया लोग थे वो कांग्रेस के नेता मिलकर ये काम किया। 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टी माफिया के दबाव में मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वो जगह उन लोगों को दे दी थी। अब दिल्ली में चांदनी चौक इलाके में चले जाए, कितने मदरसे चल रहे हैं, सब पे कॉमर्शियल बिल्डिंग है और उनके अपने अपने हित हैं, वो किसको दे रहे हैं, वहां से किराया वसूल रहे हैं और कहाँ जा रहा पैसा वो। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वक्फ बोर्ड को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है और चर्चा होने की वजह है जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऐसे नियम लागू किए जो कि कहीं ना कहीं मुसलमान उससे खुश हो रहा है। जो वक्फ का विरोध कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके मन में एक तसल्ली आई है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी है और 3 ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पूर्व मेयर और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। आदेश जी, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत कर रहे हैं भारतीय मुसलमान और कह रहे हैं कि भारत सरकार ने नहीं सुनी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली, देर है दुरुस्त है। देखिए, तो अगर वो संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, मैं वक्फ बिल के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिस समय भारत सरकार ने वक्फ बिल लाया था और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स जिन्होंने विरोध किया वो अपने स्वार्थों की वजह से किया था, उसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें अमेंडमेंट करने के लिए बोला है, ये इस बात को बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि भारत सरकार ने संसद के अंदर जो वक्फ बिल पास किया वो दुरुस्त है, सही है, मुसलमानों के हित में है, हिंदुस्तान के हित में है, ये मान लिया है। कोई भी इतना विराट बिल जिसके अंदर वक्फ बोर्ड की अनियमितताएं जो कांग्रेस सरकार ने आज़ादी के बाद उसमें की हैं, जो धांधलगर्दी की है, अपनी मनमर्जी की है, उस मनमर्जी को एक सिरे से खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन अमेंडमेंट में और साफ कह दिया है कि आपको जमीन के कागज दिखाने ही पड़ेंगे। जमीन के कागज दिखाए बिना आप ये नहीं कह सकते वक्फ बाय यूजर वो कर रहे, कोई भी जगह होगी वक्फ की जगह है, ना कागज है ना कुछ है, वक्फ की जगह है। वो तो कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे, कहाँ से लाएंगे कागज? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है आपको कागज दिखाने पड़ेंगे। यही जो बहुत बड़ी चीखे मार मार के असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे थे कि 1,23,000 प्रॉपर्टी यूपी में, जिसमें 1,12,000 प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है। अरे भाई, प्रॉपर्टी के पेपर नहीं, इसका मतलब आपने गलत तरीके से उनका कब्जा लिया है, गलत तरीके से उन जमीनों को वक्फ बोर्ड की जगह बताया है और कब्जा किया है। और उसमें कांग्रेस की पिछली सरकारों ने उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते उनका सहयोग किया है, साथ दिया है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण। जो डीएम के हाथ से पावर छीनी गई उसको लेकर के अब मुसलमान लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं कुछ राहत दी है, वरना तो भारत सरकार गैर कानूनी तरीके से अपना दबदबा बनाने के लिए इस तरीके का काम कर रही थी। नहीं, तो ये अच्छी बात है, अगर वो संतुष्ट हैं ट्रिब्यूनल में जाएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट उस बात को कह रहा है कि जमीन के कागज होने चाहिए, कोर्ट भी उससे बाहर नहीं होगा। और यही तो अमेंडमेंट छोटे छोटे किए हैं कि भाई 5 साल पहले, 5 साल कम से कम जो वक्फ बोर्ड जिसने जमीन डोनेट किए वो 5 साल पहले मुस्लिम, कम से कम 5 साल का पीरियड होना चाहिए। और इसके अलावा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है जो इस बात को दर्शा रहा। उन्होंने कहा कि भाई जो मुख्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी हो, वो कम से कम कोशिश की जाए सरकारों से कि नॉन मुस्लिम हो। जरूरी नहीं, ये साहब का कोशिश की जाए कि नॉन मुस्लिम हो। एक उन्होंने कहा है कि ये जो अधिकारी होंगे स्टेट लेवल के, जो उसमें 3 अधिकारी स्टेट लेवल पे होंगे, सेंट्रल पे 4 होंगे, लोकसभा के 3 मेंबर होंगे, एक राज्यसभा का मेंबर होगा। तो ये अमेंडमेंट करना कोई इतना बड़ा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर मुसलमान खुश हैं इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम जो यूपीए सरकार ने, जिसने दिल्ली के अंदर
जिस समय उनकी गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जाने वाली थी और चुनाव होने वाले थे, चुनाव से एक दिन पहले उन्होंने 123 प्रॉपर्टी, दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टी, माफिया के दबाव में मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वो जगह उन लोगों को दे दी थी। इसका हवाला दिया था और ये मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण किया गया था, दिखाने के लिए। लेकिन वास्तविकता में जो माफिया लोग थे वो कांग्रेस के नेता मिलकर ये काम किया था। नहीं, पर मुसलमानों का ये भी विरोध है कि हमारी वक्फ, हमारी प्रॉपर्टी, अधिकार किसी गैर मुस्लिम को क्यों देना? उसमें किसी कमेटी के अंदर गैर मुस्लिम को लाने की क्या जरूरत है? अगर मुसलमान भी रहते तो क्या दिक्कत आ जाने वाली थी? जमीन तो भारत की है, भारत के ही तो नागरिक हैं। और वक्फ बोर्ड किस लिए बना था? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो वक्फ बोर्ड बनाने वाले, जो वक्फ बोर्ड बनाया था मुसलमानों के हितों के लिए, जो गरीब और पिछड़े पसमानदा मुसलमान हैं उनके हितों के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी एजुकेशन की बढ़ने के लिए, उनके रोजगार के लिए बनाया था। लेकिन क्या हुआ? उस पे अच्छी अच्छी जो जगह थी प्राइम लोकेशन की, वो उसमें मुस्लिम माफिया घुस गए। अमानुतुल्लाह खां जैसे लोग जिन्होंने इतना करप्शन किया है और वहाँ बहुत सारी जगह लीज पर दे दी, बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दी, सिर्फ पैसे के लिए। तो आप किसके लिए कर रहे हो? वक्फ बोर्ड उन गरीब और पसमानदा मुसलमानों के वेलफेयर के लिए बना था, मुसलमानों की वेलफेयर के लिए था, ना कि मुस्लिम माफियाओं के अपने पैसा कमाने का अड्डा। नहीं, पर वो कहते हैं कि मदरसे बने जाते हैं, हमारे वफ़ की ज़मीन पे मदरसे बनते हैं, वहाँ बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? मदरसे छीन लेगी सरकार इस तरीके से वफ़ के नाम पे? वक्फ की जगह पे 5% भी मदरसे नहीं है। आप देखिए, रिकॉर्ड निकालिए, दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली में चांदनी चौक इलाके में चले जाइए, कितने मदरसे चल रहे हैं। सब पे कॉमर्शियल बिल्डिंग है और उनके अपने अपने हित हैं, वो किसको दे रहे हैं, वहाँ से किराया वसूल रहे हैं और कहाँ जा रहा पैसा? वो कोई है उनका हिसाब? छीनने जाएगा तो बवाल मचेगा फिर देश के अंदर, फिर शाहीन बाग बैठेगा, कोई इस तरीके का बड़ा आंदोलन होगा। नहीं, छीनने की बात ही नहीं हुई, कागज दिखा दो। और पहले जब कोर्ट का डिसीजन आ गया कि कागज दिखाइए आप, और कागज दिखाएंगे, कागज उनके पास है नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे ही बैठे, कब्जे किए हुए बैठे हुए। कागज दिखाइए और आप अपनी ले जाइए जगह। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जब भारत सरकार कह रही थी चलिए, एक पार्टी ने कहा, एनडीए ने कहा, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात तो उनको, न्यायालय की बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा, अमेंडमेंट के बाद जो आपने जिक्र किया कि गरीब और पसमानदा मुसलमान हैं, उनके लिए क्या भला कुछ होने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके हित तो यही होना चाहिए कि अगर आप कुछ बदलाव कर रहे हैं तो इससे गरीब मुसलमानों का भला हो। क्या होगा क्या? देखिए, जिस तरह से भारत सरकार ये वक्फ बोर्ड का पे अमेंडमेंट लाने पे मजबूर हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पहले जब भारत सरकार ने सर्वे कराया और सर्वे में ये पाया गया कि वक्फ बोर्ड से पिछड़े मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का, गांव के मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ पिछले देश की आज़ादी के बाद या जब से वक्फ बोर्ड बना है। धीरे धीरे करके उस पे जो पैसे वाले लोग थे, दबंग थे, माफिया थे, सरकारों के चाटुकार थे, वो लोग बैठ गए और उन्होंने उस पर एक तरह से कब्जा किया। भारत की सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में वैसे ही, चाहे मुसलमान गरीब हो, चाहे हिंदू गरीब हो, सबको फ्री सिलेंडर, फ्री में उनको जो अकाउंट्स खुलवाने की बात हो, उनको इस स्कीम्स हो या उनको पेंशन हो, ये वैसे ही सरकार कर रही है। इतना काम, वेलफेयर का काम, जिसमें बिना किसी धर्म को देखे हुए, और आज जो चाहे शौचालय बने हो, चाहे उनको मकान दिए गए हों गांव में, या उनको सिलेंडर दिए गए, सारे के सारे सब उसमें मुसलमान भी भागीदार हैं, उसमें गरीब हिंदू भी हैं, गरीब मुसलमान भी हैं, उसमें कोई धर्म तो देखा नहीं गया। तो वो क्या करेंगे? वक्फ बोर्ड क्या करेगा जो मोदी जी ने करके दिखा दिया है? कई लोग सनातन बोर्ड की भी मांग करने लगेंगे। देखिए, जो चीज़ें कानून के अंतर्गत आती हैं वो मोदी सरकार पहले से ही कर रही है, और वो इतनी तेज़ी से कर रही है कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको दिख रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री जी लोगों की भलाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।